हेलो साथियों, मैं डीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 25 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को पूरा वॉच करें और अंत में मेरे को बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, अष्टसाप की स्थापना कब हुई थी? यानी अष्टसाप की स्थापना वो कब हुई थी? मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, एग्जाम में भी आ चुका है और मैंने क्लासों में भी कई बार इसको ले लिया है। 1400 ईस्वी, 1450 ईस्वी, 1465 ईस्वी और 1580 ईस्वी। तो देखिए अष्टसाप की स्थापना वो 1565 ईस्वी में हुई थी। छह वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। किसने की थी? विठलनाथ ने। विठलनाथ ने विठलनाथ ने स्थापना की थी। और विठलनाथ है वो बल्लभाचार्य के पुत्र है। बल्लभाचार्य, तो बल्लभाचार्य जी के ये पुत्र है। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? बल्लभाचार्य, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। तो देखिए अनेकार्थ मंजरी उस रचना के रचनाकार है वो नंददास है। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके अलावा और बहुत सारी रचनाएं हैं जो नंददास की, कौन कौन सी है? रस मंजरी है, रूप मंजरी है, यानी मंजरियां है ये। इसके अलावा विरह मंजरी है, विरह मंजरी है। इसके अलावा मान मंजरी है, मान मंजरी है। श्याम सगाई है, श्याम सगाई है। प्रेम बारह कड़ी है, सुदामा चरित है, भंवर गीत है, रास पंचादयी है, सिद्धांत पंचादयी। इन बहुत सारी रचनाएं हैं जो नंददास की और सारी रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला छंद, उल्लाला छंद। छंद के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया और मेरे चैनल पर इसकी सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। तो रास पंचाध्यायी है वो रोला छंद में, छह वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। और ये जो रास पंचाध्यायी ये नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। नंददास की रचना है वो क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ है। और जो रोला छंद है वो इनका प्रिय छंद है, इसका नंददास जी का प्रिय छंद है। और जो जड़िया कवि कहा जाता है नंददास को, नंददास को क्या कहा जाता है? जड़िया कवि। वो जड़िया कवि इसी रचना के आधार पर कहा जाता है नंददास को। और कवि गड़िया, नंददास, जड़िया, इस प्रकार की एक लाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तानसेन के गुरु कौन माने जाते हैं? विठलनाथ, संत रामदास, स्वामी हरिदास, निम्बारकाचार्य। तो देखिए स्वामी हरिदास है वो तानसेन के गुरु है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजीदारो, ये पंक्ति किस कवि की है? रसकान, गवाल कवि, देव कवि, पद्माकर। तो ये है वो रसकान की लाइन है। ठीक है, रसकान की लाइन है और भगवान कृष्ण के बारे में इन्होंने कहा है कि जो या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु को, इन तीनों जो प्रकार का राज है वो राज में इसके नौछावर कर सकता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन जो अगले पैराग्राफ में है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भरत मिलाप रचना के रचनाकार है तुलसीदास, ईश्वरदास, अगरदास और विष्णुदास। तो जो भरत मिलाप रचना है उस भरत मिलाप रचना के जो रचनाकार है वो है ईश्वरदास, यानी ब वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। इसके अलावा ईश्वरदास की और रचना अंगद पेज, अंगद पेज, तो अंगद पेज है वो भी हमारी ईश्वरदास की रचना है। बाकी अग्रदास है तो अग्रदास की रचना है ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी। इसके अलावा है हमारा अष्टयाम, अष्टयाम भी अग्रदास की रचना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रामानंद का शिष्य नहीं है, यानी जो रामानंद का शिष्य नहीं है वो बताना। तो रामानंद के हमारे 12 शिष्य है।
कितने शिष्य? 12 शिष्य। उनमें से कौन सा नाम नहीं है? देखिए, कबीर, रैदास, धन्ना, तुलसीदास। तो इनमें से तुलसीदास और रामानंद के शिष्य नहीं है। और जो 12 शिष्य, इन 12 शिष्यों का मैंने आपको सूत्र बता रखा है, पीपन भाषे शूद्र अंक। पीपन भाषे शूद्र अंक। तो पी का मतलब हो जाएगा पीपा, तो पीपा इसका शिष्य है। प का मतलब हो जाएगा पद्मा, पद्मा इनका शिष्य। पीपन न का मतलब हो जाएगा नर हरियानंद, नर हरियानंद, तो नर हरियानंद है। पीपन भावानंद है, भावानंद। सु का मतलब हो जाएगा, सु के इनमें 3 नाम है। एक तो हो जाएगा सुक्कानंद, सुक्खानंद। एक हो जाएगा सुरसुरी, सुरसुरी। और एक हो जाएगा सुरसुरा नंद। इसके अलावा पीपनवा की सु ध से हो जाएगा धन्ना, जो इसके अंदर नाम आएगा। रे का मतलब रेदास, इसमें नाम आएगा। ए का मतलब हो जाएगा अनंतानंद, अनंतानंद। और क का मतलब हो जाएगा कबीर। तो ये सारे शिष्य, वो 12 शिष्य मैंने अच्छे से जो कला के लिए वहां पर बताया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां जाकर आप अच्छे से इनको देख सकते हो। 8 नंबर देखिए, तुलसीदास ने 12वें रामायण की रचना किसके कहने पर की थी? हनुमान जी के कहने पर, राम के कहने पर, रहीम के कहने पर और सीता के कहने पर। तो 8 नंबर में हमारा स वाला ऑप्शन है रहीम के कहने पर। यानी 12वें रामायण की रचना है वो तुलसीदास ने रहीम के कहने पर की थी, क्योंकि रहीम इनके है मित्र थे, यानी इसके सखा है। क्या है? सखा, दोस्त। 9 नंबर देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखना किस स्थान से प्रारंभ किया? यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखना किस स्थान से प्रारंभ किया? यानी शुरुआत कहाँ से की थी? काशी से, अयोध्या से, मथुरा से, लंका से। तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की जो लिखने की शुरुआत है वो अयोध्या से की थी। ब वाला ऑप्शन है। और इसका जो बात कर लेते हैं थोड़ी, ये जो हमारी रामचरितमानस है तो ये महाकाव्य की श्रेणी में आती है। इसकी श्रेणी में आती है, महाकाव्य की श्रेणी में आती है। इसके अंदर 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। तब ये प्रकाशित हुई थी तो 1554 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। ठीक है। जो विक्रमी में बात करें तो 1631 विक्रमी होता है, 1631 विक्रमी होता है। इसको रचने में 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अवधी भाषा में है ये। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में है। दोहा चौपाई शैली में है ये, दोहा चौपाई। तो ये सारे क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाते हैं रामचरितमानस से। ठीक है। इसमें जो 7 कांड दे रखे, उसमें से जो किष्किंधा कांड है, कौन सा कांड है? किष्किंधा। तो किष्किंधा कांड है वो इन्होंने काशी में लिखा है। बाकी शुरुआत ये जैसी की, बाकी किष्किंधा कांड है वो काशी में लिखा है। और कैसे किष्किंधा काशी कैसे नाम याद रह जाएगा, तो आप अच्छे से याद रखना। बाकी इसमें जो 7 कांड है, उन 7 कांड का मैंने एक सूत्र बनाया हुआ है। बालक 4 अयोध्या के, 2 चल दिए अरण्य, किष्किंधा में सुंदर लागे, लंका में पार उतरने। इस प्रकार का एक सूत्र बना रखा है। तो बालक का मतलब हो जाएगा बालकांड, 4 बाद में अयोध्या है तो अयोध्या कांड हो जाएगा। 2 चल दिए अरण्य का मतलब अरण्य कांड हो जाएगा। फिर किष्किंधा कांड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे सुंदर कांड हो जाएगा, लंका कांड हो जाएगा और उत्तरकांड हो जाएगा। तो ये हमारे इसके 7 कांड है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने जो कला से लिए वहां पर इसको अच्छे से बताया, तो आप जाकर कला से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रामचरितमानस के राम का व्यक्तित्व है लोक रक्षक, लोक रंजक, लोक नायक, व्यवहार कुशल। तो 10 नंबर में हमारा ऑप्शन है ए वाला, लोक रक्षक। यानी जो राम है रामचरितमानस का, वो लोक रक्षक राम है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, सीताराम के लिए चाय बनाती है। सीता राम के लिए चाय बनाती है, यानी सीताराम नहीं, यहाँ पर ये से सीता। अब यहाँ पर कोई कोमा लगी है, राम के लिए, राम के लिए। इस प्रकार ये साथ में नहीं है। राम के लिए चाय बनाती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, करण कारक, अपादान कारक, संपादान कारक और संबोधन कारक। कारक भी मैंने अच्छे से पढ़ा दिए, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। तो इसके लिए किसके लिए आता है? तो देखिए, ये संप्रदान के लिए आता है। किसके लिए आता है? संप्रदान। किस प्रकार मैंने बताया था, किसान ने
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए आता है, तो हमारा इसके अंदर स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये संप्रदान के लिए आता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, मोहन छत से गिर गया, मोहन छत से गिर गया, वाक्य में प्रयुक्त कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक। तो इसके अंदर अपादान कारक है, क्योंकि अपादान कारक कहाँ आता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए कोई बात, कहने का मतलब अलग होने का भाव हो। तो देखिए मोहन छत से गिर गया, तो पहले छत से आप नीचे आ गए, तो वहां से दूर हो गया, अलग हो गया, तो इसलिए इसमें अपादान कारक आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, राधा कृष्ण से शर्माती है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है, अपादान कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो देखिए इसके अंदर भी अपादान कारक है, क्यों है, क्योंकि राधा कृष्ण से शर्माती है, शर्माने का मतलब है वो कृष्ण से दूर रहना चाहती है, तो अलग होने का भाव है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, अपादान कारक आएगा। जहां पर देखो कहाँ कहाँ जैसे पृथकता यानी अलग होने का भाव हो, तुलना का भाव हो, कोई गति का भाव हो, ठीक है, जहाँ भय हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, लज्जा हो, कार्य जहाँ से प्रारंभ हो, ऐसे सारे है ना, वो सारों के अंदर क्या होगा, अपादान कारक आएगा। और मैंने कारक अच्छे से पढ़ाए, आप जाकर वो देख सकते हो। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अधिकरण कारक का उदाहरण है, राम ने धनुष तोड़ा, छात्र शिक्षक से शर्माता है, बंदर पेड़ पर बैठा है, श्याम का भाई आ रहा है। तो देखिए इसके अंदर स वाला ऑप्शन है, बंदर पेड़ पर बैठा है, क्योंकि अधिकरण है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काटे हैं कि अधिकरण में पर, तो में और पर, में और पर किसके अंदर आते, अधिकरण में आते हैं, तो यहाँ पर देखो पर आया है, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो इसलिए स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में संप्रदान कारक है, मैं, आप है नहीं है, यहाँ आप है, आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो 15 नंबर में स वाला ऑप्शन है, स वाला, क्योंकि संप्रदान के लिए आता है, संप्रदान के लिए, तो ये के लिए इसके अंदर ही आया देखो, तो इसलिए हमारा स वाले में संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन है जो हमने अच्छे से व्याख्या की और अच्छे से इनको देखा। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए मेरे को कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।